सर शैल स्टार्ट। नमस्ते बच्चों। सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? ओके। तो आज हम लोग हमारा तीसरा इकाई पदार्थों का पृथक्करण करेंगे। ओके। अभी जो आपका दूसरा इकाई का थोड़े से प्रश्न जो आपके रह गए हैं वो अगर आपने कर लिया है तो ओके। अगर आपने नहीं किया, किसी को अगर उसकी जरूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके जो है हम लास्ट में हम लोग थोड़ी देर जो है वो बाकी जो बचे हुए प्रश्न उत्तर है वो करवाएंगे। ओके, अगर कर चुके हो तो अच्छी बात है। तो हम लोग आज हमारा तीसरा इकाई शुरू कर रहे हैं, पदार्थों का पृथक्करण। ओके। तो बच्चों, आप लोग जो है क्या समझते हो, पृथक्करण क्या है? पृथक्करण से आप लोग क्या समझते हो? यानी कोई भी चीज है ना, जो ऐसे मिला हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको पृथक करते हैं। अगर आप अपने सारे, अगर आपके भाई के, बहन के, सभी के बुक्स जो है, किताबें जो है एक साथ मिली हुई है, तो आप लोग क्या करते हो? अपने किताब अलग करते हो, अपने भाई बहन के किताब को अलग अलग रखते हो। उससे क्या होता है? उससे हमें सुविधा होती है ना? नहीं तो सारे एक साथ मिले रहेंगे तो क्या होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा क्या है। ओके। तो बच्चों, हम लोग जो है पदार्थों के पृथक्करण में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मिश्रण के बारे में बात करेंगे, है ना? जैसे कि हमारे जो दैनिक जीवन में, हमारे रोज के जीवन में हम बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे कि अनाज हुए, दालें हुए, खाद्य पदार्थ हुए या कोई और सामग्री हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, हर जगह जो है पृथक्करण की आवश्यकता होती है। ओके। तो पहले मिश्रण क्या है समझते हैं। मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना? क्या है बच्चों? मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो है मिश्रण कहते हैं, है ना? उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, अगर हम वायु की बात लेंगे, तो वायु क्या है? वायु भी एक मिश्रण है। ओके। उसमें कौन कौन से अवयव है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, यानी बहुत सारे जो है गैसों का मिश्रण, है ना? अगर आप जो है आइसक्रीम की बात करोगे, तो आइसक्रीम भी क्या है बच्चों? बहुत जो है, बहुत सारे चीजों का मिश्रण है। कैसे बनता है आइसक्रीम, है ना? हम लोग जो है इसमें शक्कर डालते हैं, दूध डालते हैं, क्रीम डालते हैं, बहुत सारे पानी डालते हैं। तो बहुत सारे चीजों का जो है क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ओके। अगर दूध की बात करेंगे तो दूध भी क्या है? मिश्रण है। तो हम लोग जहां तक बहुत सारे पदार्थ देखते हैं, हम क्या देखते हैं? जो है मिश्रण है। ओके। तो मिश्रण एक ऐसी चीज है, क्या होता है? ऐसा वस्तु होता है, ऐसी चीज होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनती है। ओके। बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के, यानी ये नहीं कि दो चीज मिल गए तो पूरा एक साथ क्या हो गया कि मिक्स हो गया, फिर हम उसको अलग नहीं कर पाए, कोई नई पदार्थ बन गया, नहीं। ओके। इसका मतलब है कि मिश्रण में मौजूद प्रत्येक पदार्थ अपनी पहचान बनाए रखता है। ओके। सब क्या बनाए रखता है बच्चों? अपनी पहचान बनाए रखता है और उन्हें अलग किया जा सकता है। ओके। अब आपसे कहा दाल में जो है बहुत सारे कंकड़ है, अब चलिए इसको अलग कर दीजिए। ओके, दाल और कंकड़ का मिश्रण है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? दाल को अलग कर सकते हो, कंकड़ को अलग कर सकते हो। यानी हम लोगों को क्या करना कर सकते हैं? मिश्रणों को हम लोग जो है अलग अलग कर सकते हैं। ओके। तो इतनी बात मेरे बच्चों को समझ में आ गया कि मिश्रण क्या है। ओके। तो मिश्रण एक ऐसी चीज है, ऐसे पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनती है। ओके, ये बात को जो है आप याद रखिएगा। तो बच्चों, मिश्रण है ना, मिक्सचर्स जिसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक अवयव किसी भी अनुपात में मिश्रित होती है, उसे हम मिश्रण कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, है ना? जैसे कि उदाहरण दिया, उदाहरण के लिए जैसे कि हवा की बात करेंगे, वायु की बात करेंगे हम लोग, तो वायु क्या है?
वायु जो है कई गैस से, है ना, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, धूल के कण हुआ, इन सभी का जो है एक मिश्रण है। अब देखिए बच्चों, नमक और पानी आप लोग जो है उसको मिलाकर मिश्रण बना सकते हो, है ना। तो नमक और पानी को मिलाने से मिश्रण बनता है। क्या बन सकता है? मिश्रण बनता है नमक और पानी को मिलाने से। ओके, जहां जो मैं बता रही हूँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस। ओके, किरातपुर से यस बोल रहे हैं। और बताइए, जो जो बातें भी आपको बता रहे हैं समझ में आ रहा है? सीएस रामनगर, सीएस चिटौनी ब्लॉक चिराव गांव से बताइए, बच्चों को समझ में आ रहा है? ओके, यूपीएस बिहारा से यस बोल रहे हैं, बदसार से यस बोल रहे हैं। बच्चों बात यह है कि यूपीएस बिहारा, ओके, यूपीएस बिहारा है जो टेक्नोपार्क से स्पार्क से चढ़ा हुआ है। ओके गुड। तो बच्चों, हम लोग जो बता रहे हैं वो क्या करना है, मेरे बच्चों को ध्यान से सुनना है। जब हम ध्यान से इधर उधर की बातें छोड़कर एक साथ एकाग्र होकर आप बातों को सुनोगे, तो चाहे कोई भी बताए, है ना, चाहे अध्यापक कोई आपको बात बताए, आपके माता पिता आपसे बात करें, आपके बड़े बुजुर्ग जो है आपसे बात करें, जो भी बातें कहते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो कोई भी बात हमें जो है क्या नहीं होगा, बिना, है ना, बिना जाने हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग अच्छे से सुनेंगे तो हम लोग हर बातों को अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो नमक और पानी की बात कर रहे थे हम लोग। नमक और पानी को मिलाने से मिश्रण बनता है। देखिए, अब जैसे कि समुद्र का जल, जैसे कि हम लोग समुद्री जल जिसको कहते हैं, नमक होता है उसमें, है ना, और पानी होता है वहां पर। वो सब क्या है? अलग अलग पदार्थ है उसमें। नमक, नमकीन पानी होता है समुद्र का, है ना। तो समुद्र में जो है नमक और पानी अलग अलग पदार्थ है, लेकिन जब वे एक साथ मिलाए जाते हैं तो क्या होता है? वे एक मिश्रण बनाते हैं, है ना। तो हमने रेत और पानी की बात किया, यानी बहुत सारे मिश्रण मेरे बच्चे बना सकते हैं। थोड़े से उदाहरण बताइए मुझे, चलिए मैं देखती हूँ मेरे बच्चे कौन कौन से उदाहरण बता रहे हैं। हमारे यूपीएस बिखरीपुर के बच्चे जो है लिख कर मुझे दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सीएस जो है दौराहा से बच्चे लिख चुके हैं। ओके ओके, वेरी गुड, सब ध्यान से बैठे हुए हैं मेरे सीएस कुरावा के बच्चे, सीएस मुरई के बच्चे, सीएस मिर्जा मुराद के बच्चे, सारे बच्चे जो है ध्यान से बैठ के लिख रहे हैं। ओके, चलिए, इसी तरह से जो है रेत और पानी को मिलाने से भी क्या होता है? मिश्रण बनता है। अब देखिए, ये तो हुई मिश्रण की बात। अब हम लोग आगे जो है मिश्रण के जब हम बात करेंगे, तो अगला क्या बताएंगे आपको? शुद्ध पदार्थ के बारे में भी हमें जानना है ना। मिश्रण की बात कर लिया, तो शुद्ध पदार्थ नाम से ही जो है बिल्कुल क्या कह सकते हैं हम लोग? बिल्कुल शुद्ध है ना। एक ऐसी सामग्री जिसकी एक समान और निश्चित संरचना होती है। याद रखिएगा, एक समान और निश्चित संरचना होती है। इसमें केवल एक प्रकार का तत्व या यौगिक होता है। ओके, तो हम लोग क्या देख सकते हैं? जो शुद्ध पदार्थ है वो कैसा होता है बच्चों? शुद्ध पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, है ना। एक ही प्रकार के कण होते हैं, और जिसका संगठन कैसा होता है? निश्चित होता है। ओके, तो शुद्ध पदार्थ के जो गुण जो होते हैं वे भी क्या है? वे भी जो है निश्चित होते हैं। ओके, तो इसमें केवल एक प्रकार के तत्व, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? एक प्रकार के तत्व या यौगिक होता है। ये हमारे सीएस बत्सार के बच्चे बोले नींबू पानी बिल्कुल मिश्रण, है ना। जो है हमारे यूपीएस भोरकला के बच्चे ग्लूकोज पानी, क्या बात है। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। जब स्पोर्ट्स सब होता है आपके स्कूल में तो आप लोग पीते होंगे ना ग्लूकोज की पानी सब। ओके, वेरी गुड। सीएस खानपुर के बच्चे बहुत ध्यान से बैठ के जो है लिख रहे हैं, देख रहे हैं। किरातपुर के बच्चे, हमारे जो है मोहलपुर स्कूल छोलापुर के बच्चे, ओके, सभी ने जो है हमें बता रखा है कि किस तरह से एल्युमिनियम आयन ये सब जो है प्योर मैटर है। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान रखिए, इसमें एक प्रकार का तत्व या यौगिक होता है। तो मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सारी बातें।
चलिए, अब जैसे कि आपने बोला सोना, है ना, चांदी, तांबा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, लोहा, बहुत सारे उदाहरण हैं। ओके, ये सब जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, सभी जो है शुद्ध पदार्थ है। ओके, ये सब कैसे है बच्चों, शुद्ध पदार्थ है। ओके, शुद्ध पदार्थ जैसे हमने आपसे बताया कि केवल एक ही प्रकार का जो पदार्थ पाया जाता है जिसके कण समान होते हैं। उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारे उदाहरण क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो। ओके, चलिए, अब देखिए बच्चों, तो हमने जो है शुद्ध पदार्थ के बारे में बताया कि किस तरह से होता है और कैसे जो है इनके कणों के बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो आपके जो किताब में जो तालिका दे रखा है 3.3, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। ओके, यस, ओके, सीएस मरोई के बच्चे, यस, हम लोग जो है, आप लोग अच्छे से लिख रहे हो, आपका नाम हम ले रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे सब अच्छे से कर रहे हैं। हमारे अनीता देवी यूपीएस तरी से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो बच्चों अब ये तालिका जरा देख लेते हैं हम लोग। अब गुण की बात करेंगे, शुद्ध पदार्थ मिश्रण, ये आपको क्या करना है, आपको जो है अपने नोटबुक में लिखकर इसको याद करना है। ओके, तालिका जो है आपके किताब में दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग जो है कणों के प्रकार देख लेते हैं। तो शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में क्या है बच्चों, शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। ओके, शुद्ध पदार्थ कैसा होता है कि केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब हम लोग जब मिश्रण की बात करेंगे, ओके, तो मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो गया। ओके, कि क्या दोनों में अंतर है। अब देखिए इनका जो है संगठन कैसा होता है। ओके, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों, उसका संगठन जो है निश्चित होता है, और जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे अवयव होते हैं, है ना, बहुत सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं, उसमें मिले हुए होते हैं। अब देखिए अगला, अवयवों के गुण। तो शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं। जैसे नमक है, नमक की विशेषताएं है, चीनी है, चीनी की अपनी विशेषताएं है ना। और मिश्रण के जो अवयवों के गुण है, उनके अवयवों पर निर्भर रहता है। जैसे शरबत है, शरबत में हमने क्या क्या डाला, नींबू डाला, चीनी डाला, पानी डाला, है ना, क्या क्या डाला, वो सब जो है उस पर निश्चित होता है। जैसे चाय है ना, चाय भी क्या है बच्चों, बहुत सारे सामग्री का जो है क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे आप लोग चाय पत्ती डालते हो, दूध दूध डालते हो, चीनी डालते हो, है ना, सभी का जो है मिश्रण होता है। तो अवयवों के गुण भी क्या होते हैं, दोनों के, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के अलग अलग होते हैं। अब जो पदार्थ की जो प्रकृति होती है, शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग यानी एक जैसा होता है। जैसे नमक है, शक्कर है, सोना है, चांदी है। जो जो हमारा जो है मिश्रण जो होता है ना, मिश्रण में कैसे होते हैं, मिश्रण यानी समांग या विषमांग दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे शरबत क्या है, वो मिल जाता है ना, वो समांग है। तो यानी आपको कुछ दिखता नहीं है कि इसमें कौन कौन सी ये मिला हुआ है। जबकि जल एवं बालू यानी जो है जल और जो अगर रेत को अगर हम मिला ले तो वो कैसा हो जाएगा, वो आपस में मिलते नहीं है, नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो वो कैसा है, वो जो है विषमांग। तो इस तरह से जो है आप लोग पदार्थ की प्रकृति, अवयवों के गुण, संगठन, कणों के प्रकार, हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, ये बात आप लोग पढ़कर आओगे, याद करके आओगे। यस, यूपीएस भोरकला के बच्चे ओके बोल रहे हैं, यूपीएस बिखरीपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड, निश्चित होता है बोल रहे हैं सीएस बदसार के बच्चे, हमारे मोइनापुर के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जो है मुझे जवाब दे रहे हैं। सीएस सारनाथ के बच्चे बोल रहे हैं। चलिए, हमारे यूपीएस तरी के बच्चे, हमारे सीमा यूएस यूपीएस मलाहट से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो मेरे सारे बच्चे जो है इसको करके आएंगे, मेरे बच्चों ने मुझे बोल दिया।
चलिए बच्चों, अब जो है हमने देखा कि एक प्रकार के अलग प्रकार के सब बोल रहे थे, है ना। तो तत्व एवं यौगिक के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं। तो पहले जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, आप सबको जो पता है वही बातें हैं। तो देखिए बच्चों, तत्व के अणुओं में जब हम तत्व की बात करते हैं, तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब ये देख रहे हो तत्वों के अणु। देखिए ये क्या है, एक ही प्रकार के एच एच, है ना, ओ ओ यानी O2, है ना। फिर जो है क्लोरीन जो है Cl2। तो यानी कैसे होते हैं बच्चों, इसमें जो है एक ही प्रकार के अणु होते हैं, यानी एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। और उदाहरण आप लोग जो है देख सकते हो। ओके, तो ये सब क्या है, हम लोग जो बोल रहे हैं आपसे कि तत्व, यानी तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तत्व में क्या होता है, तत्व एक ऐसा, है ना, ऐसा होता है, ऐसा पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और जो रासायनिक रूप से सरल होता है। ओके, तत्वों के उदाहरण हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे उदाहरण जो है आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। ओके, तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण कैसा होता है, समान होता है। ओके, तत्व एवं उनसे जो मिले हुए, उनसे मिलकर बने हुए अणुओं का गुण कैसा होता है बच्चों, समान होता है। चलिए अब हम यौगिक की बात करेंगे। यौगिक के जो अणु होते हैं वो हमें पता है, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हम ये उदाहरण बहुत बार बोल चुके हैं, जैसे कि जल है ना, पानी। तो जल का जो अणु है, यानी ये देखिए H, यानी दो H है इसमें, है ना। तो जल का एक अणु क्या है, कैसे बना हुआ, हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु H2O, है ना। तो पानी के अणु। तो उसी तरह से देखिए जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये सब कैसा है, ये सब जो है दो, यानी HCl के अणु। तो इसके ये देखिए कैसा है, ये भी कैसा है, अलग अलग, यानी H जो है हाइड्रोजन से बना हुआ है और जो है क्लोराइड से भी मिलकर बना है। तो यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और उसके उदाहरण आप लोग दे सकते हो। ओके, यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस है, जबकि उनसे मिलकर बना हुआ जो जल है वो कैसा है, द्रव है। तो सभी के जो गुण होते हैं यौगिक में, वो हमने क्या बताया आपको, भिन्न भिन्न होता है। ओके, कैसा होता है बच्चों, वो सब जो है भिन्न भिन्न होता है। तो आपको क्या करना है, यौगिक क्या है, तत्व क्या है, ये सारी बातें जो है आपको याद रखना है। ओके, यस, यूपीएस बिखरीपुर के बच्चे जवाब दे रहे हैं, दो से अधिक अणु, वेरी गुड। ओके, तो मेरे सारे बच्चों ने जो है बिल्कुल सही सही बातें जो है सही सही तरीके से जवाब दिया है। अब हम लोग बच्चों अगला बात करते हैं मिश्रण के प्रकार। हम लोग मिश्रण की बात कर रहे थे, है ना, मिश्रण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से मिश्रण होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मिश्रण है, ओके, हम लोग देखते हैं मिश्रण के प्रकार कौन से हैं। चलिए जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, कौन कौन से हैं, कमेंट कर दीजिए। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे जो है क्या जवाब देते हैं, मिश्रण के प्रकार। ओके, तो बच्चों मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। यस, वेरी गुड, CS विद्यालय कोटावा के बच्चों ने बोल रखा है दो प्रकार के होते हैं। ओके, और बताइए मुझे, चलिए मैं देखती हूँ मेरे कौन कौन से बच्चे बता रहे, यूपीएस फटूपुर, यूपीएस बड़ा गांव के बच्चे, यस। ओके, हमारे जो है यूपीएस रामचंदीपुर के बच्चे, CS घोसाईपुर के बच्चे, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। सिर्फ मुझे एक ही जवाब आया है CS विद्यालय कोटावा के बच्चों से। ओके, सभी को पता है ये उत्तर, है ना।
तो बच्चों हमारा जो है मिश्रण के जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं, जो है समांगी, जैसे मैं बताऊंगी तभी आपको याद आ जाएगा, है ना। जो है हम लोग उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, और जो है विषमांगी मिश्रण, यानी पहला समांगी और दूसरा जो है हमारा विषमांगी। चलिए अब जरा इसकी डिटेल जरा देखते हैं। जैसे ही मैं बताऊंगी आप बोलोगे कि अरे ये तो हमें पता था, है ना। तो हमारे जो है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। चलिए अब जरा इसके डिटेल में जरा हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह से होते हैं, कौन कौन से हैं। ओके, चलिए। यस, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण। ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, मेरे जो है दो प्रकार के होते हैं। शीला देवी स्कूल का नाम नहीं बोल रखा है। ओके, जवाब आ चुका है, वेरी गुड। चलिए, तो हमारे जो है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर जिसे कहते हैं, तो ये कैसा मिक्सचर होता है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए। देखिए, अब ये देखिए, हमने एक ग्लास ले रखा है, एक जो भी बर्तन है वो ले रखा है, उसमें पानी भी है और हमने चीनी भी डाल रखा है। फिर हमने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया, मिला दिया, है ना। तो क्या हो गया, ये चीनी जो है इस पानी में मिल गया। यस और नो बताइए, हाँ या नहीं मुझे बताइए। आपको क्या चीनी अलग दिखाई दे रहा है? यस बोल रहे हैं हमारे कानपुर के बच्चे, मिल चुका है। और बताइए। यस, अभय यादव सी एस गोसाईपुर से बोल रहे हैं, दो प्रकार, वेरी गुड। ओके, यस बोल रहे हैं, कानपुर के बच्चे बोल रहे हैं यस। बाकी बताइए मुझे मिल गया है या नहीं। सी एस मोरे पिंडरा के बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। यस, तो जो है बच्चों ये हमने क्या देखा, ये तो इसमें मिल चुका है ना। तो देखिए, एक ग्लास ले, आपके इसमें एक परीक्षण भी दे रखा है, आप लोग जो है इसको करके भी देख सकते हैं। उसके आधे भाग तक पानी भरे, उसमें थोड़ी मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, चीनी घोलेंगे। ओके, घोल दिया। चलिए, भली प्रकार घोलने के पश्चात जब क्या करना है, हमें उसका निरीक्षण करना है। तो क्या जल में चीनी दिखाई देती है? नो, मेरे बच्चों ने बोला नहीं दिखाई देता है। ओके, तो जो है ये कैसा मिश्रण है, ये जो है ऐसे मिश्रण। ओके, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, समांगी मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। क्लियर हो गया, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, यानी समान रूप से क्या होते हैं, सभी जो है फैले होते हैं, यानी कि कुछ अलग दिख रहा है या बाकी कोई और दिख रहा है, इस तरह से नहीं। ओके, सभी जो है समान रूप से कैसे होते हैं बच्चों, जो है वितरित होते हैं। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा जो समांग देखिए, हमने समांगी मिश्रण, है ना, समांगी मिश्रण हमने देखा, होमोजीनियस मिक्सचर जिसे कहते हैं। अगर उसकी परिभाषा पूछे तो ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा विषमांगी मिश्रण क्या है ना। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो क्या है, बताइए मुझे। ये देखो, इस बर्तन में एक पानी ले रखा है, उसमें थोड़ी सी लकड़ी के बुरादे डाले हुए हैं, मिला दिया, ये मिल गया क्या, बताइए मुझे, जवाब दीजिए। ओके, किरातपुर के बच्चे मुझे लिख के दे रही है, सीएस कानपुर से जवाब आ चुका है, नो बोल रखा है। और बताइए, जवाब दीजिए मुझे, यूपीएस भोर कला के बच्चे बोल रहे नो, नहीं मिला, वेरी गुड। यस, तो मेरे सारे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं, विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जिसमें हमें अलग अलग दिखाई देता है ना, देख रहे हो। अब देखिए, थोड़ी सी एक बर्तन लिया हमने या एक ग्लास लिया, जो भी लिया, उसमें हमने जो है थोड़ा पानी और थोड़ी सी मिट्टी, यानी जो है मिट्टी वाला पानी हमने उसमें मिला दिया, अच्छे से मिला दिया। थोड़ी देर तक हमने रख दिया तो हमने क्या देखा, हमें पानी अलग दिख रहा है, मिट्टी अलग दिख रहा है, ये तो उसमें मिला ही नहीं, है ना। मिल गया क्या, नहीं मिला। तो और या फिर अगर आप एक कागज पे थोड़ी सी जो है भालू
एवं लोहे के छीलन को मिला के रखिए, यानी थोड़ी सी रेत लो, थोड़ी सी लोहे की छीलन लो, या फिर लकड़ी का बुरादा कुछ भी लो, उसको मिक्स कर दीजिए। फिर आप जो है उसको निरीक्षण कीजिए, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं या अलग दिखाई दे रहे हैं, बताइए। वो अलग दिखेंगे है ना, एक साथ थोड़ी मिक्स होंगे वो। तो सीएस विद्यालय कोटावा के बच्चे, हमारे बहाव के बच्चे सभी हमें जवाब दे रहे हैं। यूपीएस कमावली के बच्चे बोल रहे हैं अलग नहीं दिखाई देंगे। सीएस मिर्जा मुराद के बच्चे बोल रहे हैं यूपीएस जो है सीएस घोसाईपुर के बच्चे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। मेरे सारे बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं, कुटुपुर के बच्चे। ओके, तो हम लोग निरीक्षण करेंगे कि वो जो है हमें अलग अलग ही दिखाई देगा। तो ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिस जिनमें उनके अवयवी पदार्थ को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ये दोनों डेफिनेशन, ये दोनों जो है आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते। ओके, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों को ये बात यहीं पर क्लियर हो गया है। कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर क्लियर है बोल रहे हैं। यूपीएस भोर कला के बच्चे यस गुड क्लास, ओके वेरी गुड। सीएस खानपुर के बच्चे सभी बोल रहे हैं अभी जो है कभी भी क्या नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, ये सब क्लियर हो चुका है। ओके, और कोई डाउट होने से आप लोग जो है बात मुझसे पूछिएगा। अगले क्लास में जो है हम लोग मिश्रण के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या गुण है। ओके, और मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है, पृथक्करण करने से क्या होता है, ये सब जो है हम लोग पढ़ेंगे। के यूपीएस वर्तरा के बच्चे बोल रहे, यूपीएस भोरकला के बच्चे ओके बच्चे बोल रहे हैं वेरी गुड। हमारे के यूपीएस वर्तरा कला के, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर के बच्चे नाइस क्लास, के यूपीएस वर्तरा कला के बच्चे सभी बोल रहे वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है आप लोगों को तो अब घर भी जाना है ना, ये नहीं कि अब बैठ के पढ़ते ही रहे, अब घर जाइएगा और आराम कीजिएगा। ओके, तो मेरे बच्चों आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ते हुए आइएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।